दादाजी संसार और परमात्मा, आध्यात्मिकता और सांसारिकता, इन दोनों के भीतर सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। सांसारिकता और आध्यात्मिकता के भीतर सामंजस्य स्थापित कैसे किया जाए। अधिकार छोड़कर, नॉन रिएक्टिव होकर, प्रत्युत्तर तत्क्षण न देकर, जैसे ही तुम किसी चीज का प्रत्युत्तर नहीं देते तत्क्षण तुम आध्यात्मिक हो जाते हो। नॉन रिएक्टिव, साथ के साथ आपने उत्तर नहीं देना है और अधिकारहीन होकर, जब आप अपना अधिकार जताते हो तो उसके उत्तर में क्लेश बढ़ता है। अब देखिए, बड़े मजे की बात है। पति और पत्नी, इन दोनों का अर्थ होता है मालिक। पति का मतलब होता है मालिक और पत्नी का मतलब भी होता है मालिक। अब झगड़ा यहां शुरू होता है। पति कहता है मैं मालिक पत्नी का, पत्नी कहती है मैं मालिक पति के। हम लगा देते हैं करोड़पति, करोड़ पत्नी नहीं लगाते, अर्थ दोनों का एक ही होता है। पति का मतलब भी मालिक, पत्नी का मतलब भी मालिक। ऐसे हो जाओ जैसे परमात्मा है। परमात्मा अपने होने का अधिकार कभी नहीं जताता। तुम उसे गाली भी निकाल दो तो ना तो वो अपना बल दिखाएगा तुम्हें, ना ही अपना अधिकार जताएगा तुम पर। चाहे तो उसने ऑक्सीजन बनाई, आपने उसे गाली निकाली और वो ऑक्सीजन खींच सकता है। आपकी कोई अस्तित्व ना रहेगा जैसे ही परमात्मा ने अपनी बनाई हुई सृष्टि में से ऑक्सीजन खींच ली, जब भी आपने गाली निकाली। अधिकार शून्य हो जाओ। अधिकार तुम्हारा कागजों तक है। बैंकों में कुछ पूंजी जमा होगी, जमीन पर कुछ लकीरें तुमने खींच ली होंगी, कागजों में, पटवारियों के कंप्यूटर्स में वो तुम्हारे नाम बोलती होगी।
लेकिन ये सब क्षणिक घटनाएं हैं। क्षणिक घटनाओं को अगर क्षणिक घटनाओं की तरह ही देखा जाए तो मसला हल हो जाएगा। जैसे ही क्षणिक घटनाओं को आप शाश्वत घटनाओं की तरह देखते हो, मसला उलझ जाता है। आपको किसी ने दुर्वचन कहे, आपने कुछ न कहा क्योंकि दुर्वचन क्षणिक थे। कहे, दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा, 10 कहेगा, 20 कहेगा, चला जाएगा। जरा सोचिए कि आपका क्या ले गया। उसकी जुबान से बोलने का अधिकार है, वो बोल गया। अपनी जुबान से आपको गाली निकाल गया। 1 निकाली, 2 निकाली, 10 निकाली, आखिर तो कभी थकेगा ही, चला जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है? आपने नॉन रिएक्टिव हो जाना है। दीवार की भांति आपने अपने भीतर खलल पैदा नहीं करना। ये तुम्हारे हाथ में। गाली देना उसके हाथ में था। अपने ही अस्तित्व में खलल ना पैदा करना तुम्हारे हाथ में है। जैसे दीवार के ऊपर हमने गेंद फेंकी, दीवार का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन रिएक्शन फिर भी घटता है। लेकिन दीवार रिएक्शन नहीं करती, इस बात को समझ लेना। आप रिएक्शन मत करना, प्रकृति रिएक्शन करेगी। आप ये अपेक्षा भी मत रखना कि प्रकृति रिएक्शन करे ही, वह करेगी ही। आप दीवार की भांति बिना किसी हलचल के अपनी अस्तित्व में खड़े रहना, स्टिल। गेंद मारी, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी धर्म कुछ सिखाते हैं कि आपने, किसी ने आपके ऊपर कोई गेंद फेंक दी तो आप उसके ऊपर दूसरी गेंद फेंक दो। ये कोई तरीका नहीं। फिर तो आप बंधन में पड़ गए। किसी ने आपके ऊपर गेंद फेंक दी, ब्लैक बॉल फेंक दी, और आपने उसके ऊपर व्हाइट बॉल फेंकी। आप उसके साथ बंध गए। ध्यान रखना, जैसे ही आपने कोई भी रिएक्शन करने की बात सोच ली, आप बंध गए। आपने अपना अहंकार मजबूत किया। उसने गाली निकाली, आपने उसका पांव पकड़ लिया। नहीं, देखने में बड़ी सुंदर बात लगेगी, लेकिन धर्म के मामले में फिट नहीं बैठेगी। धर्म कहता है यू शुड बी नॉन रिएक्टिव। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ मौजूद रहना है। करना कुछ नहीं है आपने। दीवार की तरह स्टिल खड़े रहो।
अपना पोजेशन, अपना अधिकार मत जताओ। पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, कह दिया, वो सुनेगा तुम्हें, लेकिन तुम दीवार की तरह उसका कोई प्रत्युत्तर न देना। प्रत्युत्तर प्रकृति देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तुम्हारा कितना भी करीबी हो, पिता हो, पुत्र हो, बहन हो, भाई हो, स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, दुश्मन हो, प्रेमी हो, प्रकृति उसको उसके कर्मों का, एक्शन का रिएक्शन देगी। आपने कुछ नहीं करना है। प्रकृति का काम आपने अपने हाथ में नहीं लेना है। इसको ऐसे समझे, किसी ने किसी के छुरा भोंक दिया, उसने अपना कर्म किया। अगर दूसरा व्यक्ति भी उसके छुरा घोंप दे तो वो रिएक्शन हो गई। लेकिन धर्म कहता है कि तुम रिएक्शन न करो। और आज के चरित्रवान संस्थाएं कहती हैं कि तुम अगर उसने लात मारी तो तुम उसके पांव पकड़ लो। भृगु जी, कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है निर्णय करने के लिए? सभी देवताओं में यह फैसला नहीं हुआ था कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन। देवता इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला कौन करे। भृगु जी को यह काम सौंपा गया कि आप पता लगाइए कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके वैसे ही बैठ गए, कोई परिक्रमा न की, कोई प्रणाम न किया, जाके बैठ गए। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पुत्र को इस अवस्था में बिना सम्मान दिए बैठना देखकर उनको क्रोध आया। क्रोध से बोले, रे दुष्ट, तू मेरा पुत्र होकर तूने कोई शालीनता नहीं दिखाई, न प्रणाम किया, न दंडवत किया, न परिक्रमा की। अरे दुष्ट, तू आकर बैठ गया। ठहर, तुझे मैं मजा चखाता हूं। भृगु उठे और भाग लिए। फिर गए शंकर के पास। शंकर जी के पास जाकर भी उन्होंने ऐसी ही कुछ बात कही। शंकर जी भी क्रोध खा गए। शास्त्रों में तो कुछ और लिखा है, लेकिन कहानी कहानी होती है। अगर थोड़ी बिगाड़ भी दी जाए तो कोई बात नहीं, कहानी। शंकर जी ने भी प्रत्युत्तर दिया, ब्रह्मा जी ने भी प्रत्युत्तर दिया, शंकर जी ने भी प्रत्युत्तर दिया। जब उसके पीछे त्रिशूल लेके भागे तो भृगु जी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। भृगु जी पहुंचे विष्णु के पास। लक्ष्मी पांव दबा रही थी। भृगु जी शेष नाग की शैया पर आराम से लेटे।
लक्ष्मी पांव दबा रहे थे। भृगु जी गए, देखा सारा सीन। ये विष्णु जी काम धाम कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं। लक्ष्मी पांव दबाती रहती है। भृगु जी ने जाके छाती में लात मारी। छाती में लात मारी। विष्णु जी उठे, उठकर भृगु जी के पांव पकड़ लिए। हे ब्रह्म देवता, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपके पांव फूल के समान कोमल है। हे प्रभु, कोई चोट तो नहीं आई? भृगु जी ने फैसला कर लिया, देवों में से सबसे ज्यादा बड़े देव विष्णु हैं। लेकिन प्रत्युत्तर फिर भी आ गया। चरित्रवान हैं, कोमल हैं, मृदु हैं, आध्यात्मिक नहीं। आपने पूछा है कि आध्यात्मिकता और सांसारिकता में सामंजस्य कैसे साधा जाए। रिएक्शन ब्रह्मा जी ने भी किया, रिएक्शन विष्णु जी ने भी किया और रिएक्शन शंकर जी ने भी किया। क्या किया, ये बात विचारणीय नहीं है। लक्ष्मी जी पांव दबा रहे थे। लक्ष्मी जी को क्रोध आया। दासी पत्नी, वो अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपने पति देव का अपमान सहन न कर सकी। भृगु जी को बोला, हे ब्रह्मपुत्र, आपने मेरे ही सामने मेरे पति देव का अपमान किया है। छाती में लात मारकर जाओ, मैं तुझे श्राप देती हूं कि मैं तुम्हारे वंशजों के पास नहीं आऊंगी। वो दरिद्र रहेंगे, दीन रहेंगे। आगे भृगु जी जो परीक्षा करने गए थे वो भी कोई नॉन रिएक्टिव न थे। रिएक्शन ब्रह्मा जी ने भी किया, अपने अधिकार का उपयोग दिखलाया उन्होंने कि मैं अधिकारी हूं, बाप हूं, पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, एक प्रश्न पूछा है निर्मला देवी ने। ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझोगे, गहराई से, शांत मन से समझोगे, बड़ा अहम प्रश्न है, सारी सृष्टि का अहम प्रश्न है। सारे संसार का प्रश्न है, क्योंकि ये संसार गृहस्थी लोगों का संसार है। अपने अधिकार का समर्ण दिलाना चाहते थे ब्रह्मा भृगु को कि मैं बाप हूं, तुम्हें ऐसा 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 करना चाहिए था, नहीं किया। रिएक्शन की, मारने दौड़े, भृगु भाग गए, शंकर के पास गए। ऐसा ही कुछ शंकर ने किया। भृगु जी भागे, रिएक्शन उसने भी की, क्रोध जताया कि तू हमारे पुत्र के समान, ब्रह्मा जी का पुत्र, हमारा अपमान करने आ गया।
अपना अधिकार उन्होंने भी जताया, रिएक्शन की, और विष्णु जी ने भी रिएक्शन की, लेकिन वो व्हाइट वॉल फेंक दिया। चरण पकड़ लिए। कि हे ब्रह्मपुत्र, मेरे वज्र के समान मेरी छाती, तुम्हारे फूल के समान कोमल, चरण चोट तो नहीं आई? भृगु जी ने फैसला ले लिया, अगर ये जिम्मा मुझे दिया होता तो मैं इन शब्दों से फैसला न लेता। मेरी परीक्षा नॉन रिएक्टिव पर ही जाकर खत्म होती, जो स्टिल रह गए। आगे लक्ष्मी जी, मेरा पति, उसने भी रिएक्शन की कि भृगु जी, आपने मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने उनके पति देव का अपमान किया, जाओ मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुम्हारे वंशजों के पास मैं कभी नहीं आऊंगी, वो दीन दरिद्र रहेंगे, मेरे अभाव से जूझते रहेंगे। लेकिन कहां भृगु जी का को लगा उनका श्राप। जितने बड़े ओहदेदार हैं ब्राह्मण, जितनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े विद्वान हैं ब्राह्मण, पूंजी ब्राह्मणों के पास जरूर ही सिक्कों वाली पूंजी नहीं होती, और भी बहुत तरह की पूंजियां होती ब्राह्मणों के पास। लक्ष्मी का वरदान या श्राप फेल हो गया। लक्ष्मी जी का कथन सत्य ना हुआ, लक्ष्मी जी ने भी रिएक्शन कर दिया, जाओ मैं ब्राह्मणों के पास नहीं आऊंगी, दरिद्र रहेंगे। कहां दरिद्र रहे? जो ब्रह्म को जान गया वो दरिद्र कैसे हो सकता है? लक्ष्मी ने श्राप सोच के नहीं दिया, समझ होती तो श्राप डंका देती। मेरी दृष्टि में लक्ष्मी जी में समझ नहीं, श्राप भी दिया और वो गलत निकला, ये समझ की निशानी नहीं। क्योंकि जो चीज पाप से इकट्ठी हो जाती है वो समझ को बढ़ाएगी नहीं। और बाबा नानक ने कहा कि पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न चावे। जो पाप से इकट्ठी करोगे वो सही समझ पैदा नहीं करेगी। समझ लेना, मैं समझ किससे कहता हूं? मैं समझ उसे कहता हूं जो सुख पैदा करे, अखंड सुख पैदा करे, वो समझ। और तुम जो लक्ष्मी कमाते हो उससे अखंड सुख पैदा नहीं होता, उससे क्षणिक सुख तो पैदा होता है, अखंड सुख पैदा नहीं होता। समझदार व्यक्ति वो है जो लक्ष्मी को तिरस्कृत करता है, जो सरस्वती को अपनाता है, वो समझदार है। क्यों? क्योंकि समझदार वही है जिसने सुख के उस सागर में छलांग लगा दी।
और ध्यान रखना, लक्ष्मी तो पाप से इकट्ठी होती है। पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जावे। लेकिन सरस्वती पाप से इकट्ठा नहीं होती। सरस्वती परिश्रम से इकट्ठा होती है। दोनों में फर्क है। कैसे गुनगुनाओगे तुम सुरीली? अभ्यास करना होगा। वीणा पर हाथ चलेंगे अनेक बार, हाथों को अभ्यास होगा। वीणा पर चलने का तो मधुर स्वर निकलेंगे तुम्हारे कंठ से। जैसे जैसे तुम रियाज करोगे, अभी कल ही लता मंगेशकर जी इस शरीर को छोड़ के गई हैं। वो सुबह 3 बजे उठ जाती थी, घंटों अभ्यास करती थी और उन्हें हम स्वर कोकिला का खिताब दिए थे। परिश्रम के बिना सरस्वती नहीं आती। लक्ष्मी पाप से इकट्ठी की जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि तुम चुरा लोगे धन तो, लेकिन ज्ञान ना चुरा पाओगे। ज्ञान तुम्हारी आत्यंतिक संपदा है। समझदार व्यक्ति के पास ज्ञान होता है। लक्ष्मी हो ना हो, लक्ष्मी को तो सदा वो पांवों के नीचे रखता है। न लक्ष्मी नॉन रिएक्टिव निकली और आगे भृगु जी जो फैसला करने निकले थे जज, वो भी नॉन रिएक्टिव ना निकले। वो कहने लगे, हे लक्ष्मी, तूने जो श्राप दिया है वो मैं सफल नहीं होने दूंगा, मैं सफल नहीं होने दूंगा। अहंकार आ गया। अधिकार, अहंकार अधिकार दोनों एक ही बात है। काहे का अधिकार जताते हो तुम? क्या है तुम्हारा इस संसार में? अज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सरा। अज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सरा। जो बनया सो मिटना आखर, रहना रब दा ना। जो सा आवे समझ गणी मत, जो सा आवे समझ गणी मत। हो रसा की कहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नहीं वजद्या रहना। अधिकार किसके ऊपर जताते हो? एक सरा है जिसके भीतर तुम आए हो। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई ना साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। अधिकार काहे का? अधिकार अहंकार जताता है अपने होने की। वो आपसे पुष्टि करता है कि मैं भी हूं। इसलिए बुद्ध को एक नाम दिया गया था, तथागत। बड़ा सुंदर नाम था।
निरअहंकारी व्यक्ति बुद्ध जैसे आए वैसे चले गए, जरा भी भनक न पड़ी, जरा भी पता न चला कब आए कब चले गए। तथ आगत जैसे आए वैसे ही चले गए। निरअहंकारता की निशानी है। जैसे ही तुम रिएक्शन करोगे, तुम बताओगे कि हां मैं भी हूं। भृगु ने प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा ने कहा मैं भी हूं, ठहर तुझे सुलटता हूं। शंकर ने भी यही कहा, विष्णु ने भी यही कहा कि मैं हूं, कभी चोट तो नहीं लगी। थोड़ा षड्यंत्रपूर्ण काम कर गया, पांव पकड़ लिए। ब्रह्म देवता कोई चोट तो नहीं लगी। और लक्ष्मी ने भी यही काम किया। और फिर चलो, सभी तो बुद्धू थे ही थे। जो परीक्षा करने निकले थे भृगु जी, वो महामूर्ख निकले। परीक्षा करने निकले थे। कहते देवी तुम्हारा श्राप सही नहीं होगा, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा भृगु संहिता, जिसके पास वो किताब होगी तुम तो उसके पांव की मिट्टी छानती फिरोगी। लक्ष्मी कहां अहंकार किए हो। और उसने भृगु संहिता नाम की किताब लिखी, जिसमें व्यक्ति के 3 जन्मों का विवरण दिया जाता है। जिसके पास वो होगी तुम उसके पांव की मिट्टी चाटती फिरोगी। स्पिरिचुअलिटी, संसारिकता और आध्यात्मिकता में कैसे सामंजस्य साधा जाए, बाय बीइंग नॉन रिएक्टिव। किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर मत देना। प्रत्युत्तर का मतलब रिएक्शन इन द टाइप ऑफ एक्शन। बुद्ध के ऊपर कोई व्यक्ति थूक गया, सुबह सुबह का वेला। बुद्ध ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा और मुखातिब हुए, ये तो मैं समझ गया जो आपने कहा, बनते कुछ और भी कहना है। यह रिएक्शन नहीं थी, कुछ और भी कहना है, ये रिएक्शन नहीं थी। ये सिर्फ उसकी भावनाओं को पूर्ण रूप से निष्कासित करने का एक प्रयास था, पूर्ण कैथार्सिस करने का, रेचन करने का एक प्रयास मात्र था। तो मैंने कहा कि अगर दीवार की तरह तुम सेटल रह जाओगे। आनंद बड़े गुस्से में आया। आनंद कहता, भगवान आपने ये ठीक नहीं किया। हम 50,000 भिक्षु किस लिए थे? एक बुरकी हमारे हाथ में आती, थोड़ा इशारा तो कर दिया होता। तो बुद्ध हंसे। बुद्ध सदा ऐसे ही हंसते हैं, रिएक्शन करने वालों के ऊपर। दीवार रिएक्शन नहीं करती, यद्यपि वो गेंद वापस आती है, खुद से आती है, लेकिन यहां व्हाइट बॉल आप फेंकते हो, फर्क पड़ गया बात। प्रकृति की तरफ से वही बाल सेम वापस आई जो आपने फेंकी।
जिस गति से फेंकी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कर्म की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सिद्धांत है प्रकृति का। लेकिन तुमने प्रकृति के सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया। ये कैसे आध्यात्मिक केंद्र हुए? जिन्होंने ईश्वर की प्रकृति के सिद्धांत को, न्यायकारी व्यवस्था को पीछे छोड़कर खुद ही न्याय करना शुरू कर दिया। अब व्हाइट बॉल फेंको। क्या जरूरत? बुद्ध ने कोई व्हाइट बॉल ना फेंकी, कोई उसके चरण ना पकड़े, कोई उठ के हाथ नहीं जोड़े। सिर्फ पूछा, कुछ और भी कहना है बनते? ये तो मैं समझ गया जो आप कहना चाहते थे। अति क्रोध में थे। कोई बात लड़ गई होगी जो हमने कही होगी, लेकिन कुछ और भी कहना है। विष्णु ने व्हाइट बॉल फेंकी, बुद्ध ने व्हाइट बॉल ना फेंकी। बुद्ध का काम प्रकृति करेगी, दीवार का काम प्रकृति करेगी। आएगी वापस लौट के गेंद उसी रफ्तार से आएगी, ये सिद्धांत के अनुसार। लेकिन दीवार कोई रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए बुद्ध ने कोई रिएक्शन न की। चला गया वो व्यक्ति, जाके रात को सोने लगा, नींद न आई। सारी रात बुद्ध की वही बात दिमाग में कूद। कुछ और भी कहना है? सारी रात नींद न आई। उसकी आत्मा उसे परेशान करती रही, वो सो न सका। इंतजार करता रहा कि बुद्ध ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं। कब उठे बुद्ध? जाके माफी मांग लूं। घर से चला, सारी रात का जागा जागा वहां वृक्ष के पीछे छुप के खड़ा हो गया। बुद्ध सोए पड़े थे। थोड़ी देर में बुद्ध उठे। आराम से बैठे उस व्यक्ति ने दरख्त के पीछे खड़ा हुआ। वह व्यक्ति आके चरणों में लोटपोट हो गया। बहुत ऊंचे ऊंचे रोने लगा। आनंद भी तब तक जाग चुके थे। बहुत रोया। बुद्ध ने उसे रोने दिया। रोता रहा। जब उसका रोना खत्म हो गया, उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध बोले, बनते, जिसके ऊपर तुमने थूका था वो कब का चला गया। यहां गंगा का पानी रुकता नहीं है। जिस गंगा के पानी में तुमने थूका था वो पता नहीं हजारों मील रात का सफर करके कहां चला गया। तुम वहीं पे अटके हो। लेकिन जिस गंगा में तुमने थूका वो तो न जाने कितना सफर तय कर गई। वो तुम्हारी थूक पता नहीं कहां चली गई। किससे माफी मांगते हो? वो गंगा नहीं है जिसमें तुमने थूका था। अब कोई और गंगा है। अपराध उससे किया, माफी ये कैसे करेगी गंगा? नहीं, अब माफी मेरे से मत मांगो। बुद्ध ने फिर भी रिएक्शन न किया। यहां समझने जैसी बात है।
तुम्हारे लिए कोई अपशब्द कह देता है और तुम कह देते हो कि माफी मांग लो, माफ कर दूंगा, लेकिन नहीं। बुद्ध की समझ गहरी है। बुद्ध कहते कि वो गंगा का पानी निकल गया हजारों मील दूर और तुम माफी मांगते हो इस गंगा के पानी से। अपराध किया तुमने उस गंगा के पानी से, मैं तुम्हें क्षमा भी ना कर पाऊंगा। बनते तुम गलत व्यक्ति से माफी मांग रहे हो। जिस पर थूका था वो गया, बहुत दूर निकल गया। कितनी दौड़ लगाई रात में खून ने, हृदय कितनी बार धड़का, रगों में कितनी मीलों तक खून दौड़ा। वो बुद्ध नहीं है जिसके ऊपर तुम थूक के गए थे। बुद्ध ने रिएक्शन फिर भी ना किया, अपराध करते वक्त भी रिएक्शन ना किया, क्षमा मांगते वक्त भी रिएक्शन नहीं किया, नॉन रिएक्टिव खड़ा रहा। ये होती है आध्यात्मिकता। सिर्फ बोर्ड लगाने से आध्यात्मिक सेवा केंद्र से कोई संस्था या कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हुआ करता। आध्यात्मिकता का संबंध है नॉन रिएक्शन से। अगर तुम्हें कोई गाली निकाले, उसका रिएक्शन ही मत करना। अगर तुमसे कोई क्षमा मांगे तो उसे क्षमा भी मत करना। अगर तुमने क्षमा कर दिया तो एक बात पक्की है, समझ लेना कि जिसने जिस वक्त रिएक्शन की उस वक्त तुम्हारे भीतर कुछ हिला होगा, कोई झंझावात तूफान आया होगा, तुमने रोक लिया होगा। ये थोड़ी गहरी बात है। तुम्हारा अहंकार दंश खा गया होगा, हिला हुआ तूफान की तरह उसने करवटें बदली होंगी, लेकिन तुमने अपनी समझदारी की बुद्धि से उसे रोक लिया होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता जो कि रिएक्शन को रोक ले। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जिसके भीतर रिएक्शन हो ही ना, झील की भांति शांत। रिएक्शन, अगर तुम्हारे भीतर अहंकार होगा तो रिएक्शन आएगा, और अगर तुम क्षमा कर दोगे तो याद रखना कि तुम्हारे भीतर रिएक्शन हुआ था किसी के गाली देने से। तुम्हारा भीतर अगर नहीं हिला तो वह व्यक्ति गाली देने के बाद अगर क्षमा मांगने आएगा तो तुम कहेगा काहे की क्षमा काहे की, मुझे गाली नहीं निकाली। यही बात बुद्ध ने भी कही। बुद्ध कहते तुमने मेरे ऊपर थूका। बुद्ध के ऊपर लोग थूक देते, लोग गालियां निकालते। आनंद कहता कि आप जवाब नहीं देते हो, ये लोग गालियां निकालते हैं। तो बुद्ध कहते आनंद, अगर मैं तुम्हें कोई चीज दूं और तुम वो रखने से इनकार कर दो तो वो चीज किसके पास रह जाएगी? आनंद ने कहा जी आपके पास। बस ऐसा ही है आनंद, अगर कोई मुझे गाली निकालता है, जब मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता तो गाली किसके पास रह गई, ये पता ना जरा। जब तुमने रिएक्शन किया तो तुमने उस गाली को स्वीकार कर लिया। अगर तुमने स्वीकार न किया होता उस गाली को तो तुम रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन का मतलब
पश्चाताप का मतलब दोनों समान है। अगर तुमने पश्चाताप किया तो भी तुमने कुछ किया, बुरा किया, जिसका पश्चाताप कर रहे हो। और अगर तुमने किसी चीज का प्रत्युत्तर दिया, रिएक्शन किया, तब भी तुम्हें वो चीज लड़ी, तो तुमने उस चीज का रिएक्शन किया। अगर तुम्हारे भीतर रिएक्शन करने वाला मौजूद ही नहीं है, तो गेंद आएगी वापस कैसे? दीवार अपनी जगह पर खड़ी हो जाएगी, गेंद आएगी प्रकृति के नियमों के अंतर्गत। तुम कुछ नहीं करोगे, ना उसे दंड दोगे, ना उसे क्षमा करोगे। इनमें से कोई नॉन रिएक्टिव ना था, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, न लक्ष्मी, और न ही उनके सभी के जज भृगु। इसीलिए तो देवता है, इसीलिए ही तो देवताओं का स्थान बुद्ध पुरुषों से नीचे आता है। एक कहानी है कि जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है तो सभी देवता उससे आशीर्वाद लेने आते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, जो देवत्व से परे हो गया, जो देवत्व को पार कर गया, वह अमृत तत्व, वह ब्रह्म, वह शाश्वत, वह शिव, तुम्हारे भीतर अगर अहंकार नहीं होता तो तुम ना तो गाली का रिएक्शन दोगे, ना ही क्षमा मांगने आए व्यक्ति को कहोगे कि जाओ माफ किया। जब मैंने गाली रखी ही नहीं, माफी किस चीज की? जब मैंने गाली का भी तो रिएक्शन नहीं किया, तो मैं क्षमा किस चीज का करूं? मैंने रखी ही नहीं, मैंने तुम्हारा एक्शन स्वीकार ही नहीं किया। और अगर तुम ब्लैक बॉल की जगह व्हाइट बॉल फेंकते हो तो तुम रिएक्शनर हो गए, तुम कर्ता हो गए। और जब तक तुम करता हो, जब ये कहता कि मैं करता, तब तक गर्भ योनि में पड़ता, तब तक आप आते रहोगे, जाते रहोगे, आप मुक्त नहीं होगे। आप इस संसार चक्र को पार न कर पाओगे। आप इसी की ऊहा पोह में आते रहोगे, जाते रहोगे। कैसे संबंध स्थापित करें, कैसे सामंजस्य स्थापित करें स्पिरिचुअलिटी का गृहस्थ के साथ? अधिकार न जता के सबसे पहला, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं। पुत्र का भी अधिकार होता है, पिता का भी अधिकार होता है। मैं मां हूं, मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। सभी के अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन जब तुम सभी अधिकारों को छोड़ देते हो, जब तुम्हें गहरी समझ उपजती है, अज टुरया किसे कल टुर जाना, तो रिएक्शन नहीं होती। दुनिया एक सराय, ये सराय है, जो बनया सो मिटना आखर। ये जो तुमने धूल इकट्ठी कर ली अपनी चमड़ी पे, जिस दिन पहले दिन तुमने माता के गर्भ में प्रवेश किया, उस दिन तुम्हें तुम्हारा रूप नहीं पता,
तुम दिखते भी ना थे। बड़े टेलीस्कोप के द्वारा आप देखे जा सकते थे। आपने यहीं से धरती खा ली, मिट्टी खा ली, वायु खा ली, पानी पी लिया, और उसके जमावड़े से तुम 100 किलो के हो गए और तुम कहते हो मैं। ये मैं कौन है? किससे बना है? मैं उस मिट्टी से बना है जिसके ऊपर फसल उपजती है। मैं उस पानी से बना है जो समुद्र में, नहरों में, नदियों में चलता है। मैं उस हवा से बना है जो हर वक्त चलती फिरती है। फिर तुम क्या हुए? तुम क्या हो? यही तत्वों का संग्रह हो तुम, और किसी दिन तुम नहीं थे। आगाज में तुम इतने छोटे थे कि उसको देखा भी ना जा सकता था। आज तुम यहीं से मिट्टी खा खा के, पानी खा खा के, हवा खा खा के इतना वजन जुटाए हो, और तुम कहते हो मैं। जरा सोचना, ये मैं तुम हो। जब ये मिट्टी तुमने नहीं खाई थी, जब ये पानी तुमने नहीं पिया था, उस छोटे से स्पर्म के भीतर कितना पानी था, कितनी मिट्टी थी, कितनी हवा थी। वक्त के हिसाब से तुम खाते गए मिट्टी, पानी पीते गए, हवा खाते गए। आज वजन बढ़ा लिया और कहते हो मैं। तुम हो कौन? आध्यात्मिकता और सांसारिकता में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? कहां से चले? छोटे से स्पर्म से आज तुम इतने बड़े हो गए। अपनी यात्रा को ही याद कर लेना। क्या थे तुम? आज क्या हो गए? क्या खा के अमर हो गए? तुम वो हो, तुम मिट्टी हो। इसलिए देखिए, हम कहते हैं 5 तत्व का पुतला। तुम्हारा कौन व्याख्यान करता है? माटी का पुतला कैसे नचत है, रैदास कहते हैं। ये माटी का पुतला यहीं से माटी खा खा के शरीर पे चढ़ा लिए हैं, माटी लेपन कर लिए हैं, और देखो कैसे नाच रहा है। माटी का पुतला कैसे नचत है। धन्यवाद।